हेलो, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो बच्चों? तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूं। देखो, हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सीधा रेशियो इक्वल किया था। क्यों? क्योंकि देखो, डायरेक्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अगर बात करें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई। इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन को अगर मैं हटा दूंगा तो एक्स इज इक्वल टू के वाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा दूंगा तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू के वाई हो जाएगा। और ये जो के होता है इसको बोल दिया जाता है कांस्टेंट। इस के को क्या बोल दिया जाता है बच्चों, कांस्टेंट। और यही कारण है कि ये एक्स अपन में वाई क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यही कारण है बच्चों कि एक्स अपन में वाई क्या हो जाता है, आपका कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? और वहीं पर इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स में होता है जब एक की वैल्यू बढ़े और दूसरे की कम हो जाए। जब एक की वैल्यू तो बढ़ जाए और दूसरे की वैल्यू क्या हो जाए, आपकी कम हो जाए, ऐसे प्रोपोर्शन को क्या बोला जाएगा, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन बोला जाएगा। जहां पे एक की वैल्यू बढ़े और दूसरे की वैल्यू क्या हो जाए, आपकी कम हो जाए। तो एस टाइप से होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। एक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, तो वन अपॉन में वाई। देखो, वाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू कम होगी, एक्स बढ़ेगा तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए, वो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन का साइन मैं हटा दूंगा तो एक्स इक्वल टू के वाई, यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू के हो जाएगा, जहाँ पे कांस्टेंट है। यही कारण है बच्चों कि जो अपना इनवर्स प्रोपोर्शन होता है वहाँ पे हम प्रोडक्ट को इक्वल रख देते हैं। जो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है वहाँ पे हम प्रोडक्ट को इक्वल रख देते हैं, और जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है वहाँ पे हम रेशियो को इक्वल रख देते हैं। तो ये कारण है उसका, उसका मेन रीजन आपका ये है। तो चलिए बच्चों, इसको आगे करते हैं। अब इसको क्वेश्चन को आगे ना बढ़ते हैं हम, इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे देखो क्या है, 11 आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं। तो इसको ना पहले यूनिटरी से करेंगे फिर मेथड से करेंगे। देखो, 11 आदमी, 11 मैन काम करते हैं 6 × 3/4 मीटर एक दिन के अंदर। कितने दिन में करते हैं, एक दिन के अंदर करते हैं। हमसे पूछ रहा कितने आदमी चाहिए, 27 मीटर गड्ढा खोदना है, काम एक दिन में ही होना चाहिए। तो एक दिन तो कांस्टेंट है यहाँ पे, काम तो एक ही दिन में होना चाहिए, काम तो एक ही दिन में होना। तो इसको अगर मैं इस तरीके से इंटरप्रेट करूं, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से इंटरप्रेट करूं कि हमारा जो डाटा वो इस तरीके से, देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं तो ये 27 है, ये आपका मैन है, ये है आपका वर्क, और ये है आपका डेज। यहाँ पर डेज का जो है वो सिस्टम है ही नहीं। डेज तो एक ही दिन में काम कराना, काम तो एक ही दिन में कराना, उसको छेड़ना है ही नहीं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर अगर मैं तुमसे बोलूँ तो ये होगा 6 × 24 और 3 27/4 मीटर। तो अगर मैं इसको तुम्हें बोलूँ तो 27/4 मीटर गड्ढा खोदना है, तो हमें 11 आदमी चाहिए। अगर क्योंकि दिन तो सेम है तो एक दिन में इतने मीटर गड्ढा खोदने के लिए हमें 11 आदमी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर मेरे को 1 मीटर गड्ढा खोदना है तो 1 मीटर गड्ढा तो जल्दी खुद जाएगा। खुद लो बताओ, 1 मीटर गड्ढा तो आपका जल्दी खुद जाएगा कि नहीं खुद जाएगा? 1 मीटर गड्ढा तो आपका जल्दी खुद जाएगा सर, इसमें कोई दो डाउट ही नहीं है। तो 1 मीटर गड्ढा कितने में खुलेगा, डिवाइड कर देंगे। अब ये फोर्थ है, ये आ जाएगा आपका ऊपर, तो 11 इंटू में 4/27 मैन, इतने आदमी लगेंगे आपको 1 मीटर गड्ढा खोदने के लिए। अब आपको खोदना कितना है एक दिन में, आपको एक दिन में गड्ढा खोदना 27 मीटर। तो एक 27 मीटर गड्ढा खोदने के लिए कितने चाहिए भाई, 11 इंटू में 4/27 मल्टीप्लाई कर दो भैया। 27 में तो ज्यादा चाहिए ना, एक से तो ज्यादा आदमी चाहिए। तो ये हो गया 44 आदमी। यानी कि अगर आप 44 आदमियों को काम पे लगाते हो, यानी कि अगर आप 44 आदमियों को, 44 आदमियों को काम पे लगाते हो, तो एक दिन में आपका 27 मीटर गड्ढा खोद पाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की। तो एक फॉर्मूला पढ़ोगे बच्चों, M1 D1 T1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन में W2। आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों ये, जहां पर M जो है ये है आपका मैन, D है आपका डेज, T है आपका टाइम, और W है आपका वर्क। M तो है आपके आदमी, काम करने वाले। डी का मतलब आपके डेज, कितने दिन में काम हो रहा है। टी का मतलब कई बार है ना घंटों के हिसाब से भी काम होता है। टी का मतलब टाइम है, कई बार घंटों के हिसाब से काम भी देते हैं। और डब्ल्यू है आपका वर्क, डब्ल्यू है आपका वर्क। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इतना बड़ा ना करके देखो, कितने आदमी है, 11 आदमी है, काम कितने दिन में काम करना है, एक दिन में, अपॉन में कितना काम करा बच्चों इन्होंने, 27/4 मीटर काम, कितना काम करा, 24 इंटू में 7 इक्वल टू कितने आदमी चाहिए नहीं पता, कितने दिन में काम करना है, एक दिन में, वर्क कितना करना है, 27 मीटर। तो यहाँ से 11, ये 4 ऊपर आ जाएगा, बटे में 27, ये 27 डिवाइड में इधर आएगा तो 27 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, सीधा आंसर आ गया 44। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये आपका किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो सीधी बात है, आदमी बढ़ा दूंगा तो काम जल्दी भी हो जाएगा और ज्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात?
और वैसे सॉरी इसको ना मैं इनवर्स का ना बोल के इसको मैं डायरेक्ट का भी बोल सकता हूँ वैसे तो मैं इसको ये जो है ये डाटा किसका है, ये अपना डायरेक्ट का डाटा है, मैं बोल देता हूँ ये इनवर्स का डाटा नहीं है, ये किसका डाटा है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्यों? क्योंकि दिन का तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। देखो आदमी बढ़ेगा तो दिन कम होगा वो बात अलग है, पर यहाँ पे दिन का कोई लेना देना ही नहीं था। यहाँ पे तो सीधी सी बात है, आदमी अगर बढ़ा देंगे तो काम ज्यादा हो जाएगा, आदमी कम कर देंगे तो काम कम होगा, सिंपल सा लॉजिक था। तो ये आपका डायरेक्ट का केस था। ये किसका केस है? आपके डायरेक्ट का केस है, और यहाँ से एक फॉर्मूला बना है। ठीक है, यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बना है, और डायरेक्ट के केस का अगर फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला ना भी बताता तो मैं भी सीधा लिख सकता हूँ। देखो A1 अपॉन में B1 इक्वल टू A2 अपॉन में B2। तो कितने आदमी है बच्चों? 11 आदमी है। काम कितना करा? 27/4। कितने आदमी चाहिए काम करना? 27। तो 11 इंटू में 4/27 इंटू में 27 इक्वल टू एक्स। तो आप कैसे भी निकाल लो, आप इसको डायरेक्ट का मान के निकाल लो, आपके M1D1 वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लो, यूनिटी से निकाल लो, चॉइस इज योर्स। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्कर इज पेड 200 रुपीज फॉर 8 डेज। एक आदमी को 200 रुपये दिए जाते हैं 8 दिन के काम के। देखो ये भी है ना आपका बेसिकली, ये भी आपका डायरेक्ट आ गया, वैसे इन्वर्स करवाना था पर कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे शायद पिछले क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएंगे, है कि नहीं? तो देखो सीधी सी बात है, 8 दिन में 200 रुपये कमाता है एक कारीगर, एक वर्कर 8 दिन में 200 रुपये कमाता है। इफ यू वर्क फॉर 20 डेज हाउ मच विल ही गेट? देखो सीधी सी बात है भैया, 8 दिन में बंदे के रुपए बन रहे 200। एक दिन में तो कम ही बनेंगे, एक दिन में कम बनेंगे, यानी कि 200/8 रुपए बनेंगे। और 20 दिन में कितने बन जाएंगे? 20 दिन में बन जाएंगे बच्चों 200/8 इंटू में 20 रुपए। तो भैया काट दो, 2 चुके 8, ठीक है 10, 2 4 5, 100। कितने रुपए बन जाएंगे भैया उसके? 500 रुपए बन जाएंगे। कितने रुपए बन जाएंगे उसके? 500 रुपए बन जाएंगे। तो 20 दिन में कितने कमा जाएगा? 500 रुपये कमा जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। और वैसे ये भी किसका है? डायरेक्ट का है। जितने दिन काम करेगा उतनी दिहाड़ी फालतू कमा लेगा। ये भी किसका केस था? डायरेक्ट का केस है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन 15 डेज द अर्थ पिकअप। ये भी एक डायरेक्ट का है, और शायद इसके बाद ये 10 की पावर 8 है बच्चों, ये 108 नहीं है, ये 10 की पावर 8 kg है। याद रखिएगा, ये भी क्या है आपकी 10 की पावर 8 kg है। अब ये क्वेश्चन भी, ये भी किसका है? आपका डायरेक्ट है। ये लास्ट है शायद डायरेक्ट का, इसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन चालू हो जाएगा। हाँ, इसके बाद आपका इनवर्स प्रोपोर्शन चालू हो जाएगा। सॉरी सॉरी फॉर द लैंग्वेज, हरियाणवी यूज हो जाती है, क्या करें भाई, हरियाणा के बंदे हैं तो हरियाणवी तो आएगी, क्या करें, कोशिश करते हैं कि ना आए, बट हाँ आदत से मजबूर। तो भैया देखो क्या है, सीधी सी बात है, 15 दिन में इतनी कर लेते हैं। देखो क्या है, 15 दिन के अंदर अर्थ के अंदर जो डस्ट है वो इतनी आ जाती है 1.2 इंटू में 10 की पावर 8 kg। अब देखो एक दिन 15 दिन में इतनी आए तो एक दिन में तो कम आएगी ना, एक दिन में तो अपनी कम आएगी, सीधी सी बात है, इतनी आएगी, इतनी आएगी एक दिन में। अब हमसे इसने पूछा उल्टा, अब हमसे ना क्वेश्चन को इसने थोड़ा उल्टा पूछ लिया। अगर मुझसे ये पूछता कि इतने दिन में कितने आए, 20 दिन में कितनी आ जाएगी, 25 दिन में, तो हम क्या करते? सीधा मल्टीप्लाई करते। पर इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। इसने क्या करा? क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करा, और क्वेश्चन को मोल्ड करके ऐसे कर दिया, इसने बोला कि 1.2 इंटू में 10 की पावर 8 kg जो डस्ट है वो आपके आती है 15 दिन के अंदर, वो आपकी आती है 15 kg। तो अगर 1 किलो की बात करूं, 1 किलो डस्ट तो बहुत कम दिन में आ जाएगी ना, 1 किलो डस्ट तो बहुत जल्दी आ जाएगी। 1 kg डस्ट को कितने दिन लगेंगे? 1 kg डस्ट को लगेंगे 15 में 1.2 इंटू में 10 की पावर 8 kg, इतने दिन लगेंगे। हमसे पूछ रहा है इतने किलो इकट्ठी होने में कितना लगेगा, इतनी डस्ट को इकट्ठा होने में कितना समय लगेगा? तो बस डिवाइड, एक दिन में होता है इतना केजी, इतने सॉरी 1 kg होता है इतने में, तो इतने केजी होने में कितना लगेगा? मल्टीप्लाई कर दो बस। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 गया, ठीक है, 5 × 36 = 48, ठीक है। तो भैया ये हो गया आपका, सॉरी 0.4 नहीं आएगा यहाँ पे, 4 ही आएगा। तो 15 दिन में 60, कितने दिन लग जाएंगे? 60 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। डायरेक्ट का कैसा, तो सीधा भी कर सकता हूँ, देखो दिन डस्ट, दिन डस्ट, बस दिन निकालने हैं। तो 15 इंटू में 4.8 इंटू में 10 की पावर 8 अपॉन में 1.2 इंटू में 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 4, आप कैसे भी कर लो। तो ये आपका पूरा डायरेक्ट के थे, और इस तरीके से डायरेक्ट होता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इनवर्स में देखो किस टाइप की चीज़ें आता है। इनवर्स का यूज ही कब किया जाता है? जब एक की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे की वैल्यू कम हो जाए। जब एक की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे की वैल्यू क्या हो जाए? आपकी कम हो जाए, तो वहां पर हम क्या करते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। उधर हम क्या करते हैं बच्चों? इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज किया जाता है। तो बेसिकली सीधी सी बात है यार,
अब आदमी वाले काम है, आदमी वैसे यहाँ पे जितने भी होंगे, देखो शेयर हो गया, आदमी हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन प्रोपोर्शन किस सब में किस में कहलाएंगे, ऐसे सारे के सारे आपके इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएंगे। क्यों? देखो अगर मैं आदमी ज्यादा कर देता हूँ तो कोई भी काम जल्दी हो जाएगा। एक मेरे को 100 ईंट उठा के रखनी है, एक तो एक आदमी अकेला अकेला लेके जाए, एक 100 आदमी आके एकदम से कर दे। तो देखो सीधी सी बात है, आदमी बढ़ेंगे तो क्या होगा, काम जल्दी हो जाएगा। तो इस टाइप के जो प्रोपोर्शन कहलाते हैं वो आपके किसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, आपके इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। और यहाँ पर आपका जो अभी फॉर्मुला बताया ना, M1 D1 T1 अपन W1, इस फॉर्मूले को याद रख लो, आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रख लो, आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा। और इस ये चीज है ना, ये क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क का जब चैप्टर करेंगे तो उस टाइम पे भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। टाइम एंड वर्क जब करेंगे तब भी हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो टेंशन की बात है नहीं। इनवर्स प्रोपोर्शन आपका टाइम एंड वर्क का भी पार्ट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इफ 36 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, सीधी सी बात कह रहा है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन। 36 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर देते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखो यार, अगर आदमी ज्यादा है तो 25 दिन लग रहे हैं, आदमी कम कर दूंगा तो दिन तो बढ़ जाएंगे, सीधे सा लॉजिक है। दिमाग देखो क्या कहता है। अगर मैं तुमसे इसको ना, इस क्वेश्चन को इस तरीके से बोलूँ, यूनिटरी से करूँ, मैं अगर इस क्वेश्चन को यूनिटरी से बात करूँ, देखो 36 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं, 36 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी उसी काम को करने बैठ गया, तो एक आदमी जल्दी करेगा लेट करेगा, खुद बताओ। एक आदमी उसी काम को, यार जब 36 आदमी को 25 दिन लग रहे हैं तो एक आदमी को तो बहुत दिन लगने वाले हैं। बहुत दिन लगेंगे मतलब मल्टीप्लाई, बहुत दिन लगेंगे मतलब मल्टीप्लाई, इतने दिन लग जाएंगे, है कि नहीं? इतने दिन ले लेगा। अब एक आदमी को से तो अगर ज्यादा आदमी कर दूंगा तो एक आदमी से तो कम ही दिन लेंगे ना। अगर ज्यादा वो कर देता हूँ तो एक आदमी से तो कम ही लेंगे, तो 15 मैन कितने में करेंगे? 15 मैन को कम दिन लगेंगे, एक आदमी से तो कम ही लगेंगे। तो भैया बांधते हैं 15, 5 25, 3 एकम 3, 3 12 पंजू 60, तो 60 दिन के अंदर 15 आदमी उस काम को पूरा करेंगे। तो ये तो था हमारा यूनिटरी के थ्रू। और क्योंकि ये इनवर्स का है, क्योंकि ये कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक ऐसा प्रोपोर्शन बच्चों आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो यहां पर क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होने की वजह से क्या होगा, सीधी सी बात है, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, A1 B1 बराबर रखा जाएगा A2 B2 के। तो भैया 36 आदमी 25 दिन, 15 आदमी एक्स दिन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 36 इंटू में 25 बटे में 15, 5 15 5 25 12। आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेने का, स्वाद में जिंदगी जीने का। भाई देखो सीधी सी बात है, एक आदमी फोर्स ऑफ 50 में एक काम जो है, 50 आदमियों की टुकड़ी, फोर्स ऑफ 50 यानी कि 50 आदमियों की एक टुकड़ी किसी काम को, कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ए वर्क फोर्स ऑफ 50 मैन विद ए कॉन्ट्रैक्टर कैन फिनिश ए वर्क ऑफ पीस पर को इन 5 months, इन हाउ मेनी मंथ्स द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 125 आदमी। देखो भाई सीधी सी बात है, आदमी अगर बढ़ जाएंगे तो काम जल्दी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आदमी बढ़ गए हैं, अगर हमारे आदमी बढ़ गए हैं तो काम हमारा जल्दी होगा। इसको कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ सोचने की या समझने की ऐसी कोई बड़ी लंबा चौड़ा चौड़ा टॉपिक ही नहीं है मेरे भाई। सिंपल सा फंडा है कि आदमी बढ़ा दिए तो काम तो जल्दी हो जाएगा। तो भैया सीधी सी बात है, ये किसका केस हो गया, आपका इनवर्स का केस हो गया। किसका केस है, आपका इनवर्स का केस होगा। इनवर्स के फॉर्मूले से अगर करें तो देखो भैया, 50 आदमी काम को करते हैं 5 मंथ के अंदर, ठीक है, 50 आदमी करते हैं 5 मंथ में, तो 125 आदमी कितने मंथ ले लेंगे, एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 50 इंटू में 5 बटे में 125। तो भैया 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 2 दिन में काम को खत्म करके मारेंगे। 125 आदमी उसको 2 महीने में, सॉरी 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 2 मंथ के अंदर काम को कंप्लीट कर देंगे। और वहीं पर अगर इसको हम क्या करें, यूनिटरी मेथड के सॉल्व करें, तो देखो भैया 50 आदमी किसी काम को 5 मंथ में करते हैं, तो एक आदमी को तो बेचारे को तो ज्यादा समय लगना ही लगना है, एक आदमी को लगेगा इतने मंथ। अब 125 तो जल्दी निपटा देंगे भैया, 125 को कितने लगेंगे, 5 इंटू में 50 बटे में 125, जिसको काटा तो कितना आ गया अपना, 2 मंथ आंसर आ गया। तो आप कैसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, यूनिटरी यूज कर लो, आप चाहे प्रोपोर्शन यूज कर लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1200 आदमी किसी काम को, एक देखो इस क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से समझिएगा,
इस क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1200 आदमी किसी खाने, हमने देखो मेरे पास ये खाना है, ये मेरा खाना पड़ा है, ये खाना मैं लेके आ चुका, अब इससे फालतू लाने की मेरी औकात नहीं, यानी कि खाना मेरा फिक्स है। अब मैं ले आया इतना खाना है मेरे पास, मैं और खाना नहीं ला सकता, मैं और खाना नहीं ला सकता। अब देखो सीधी सी बात है, मेरे पास एक पिज्जा मंगा लिया जिसके 12 टुकड़े हैं। अब सीधी सी बात है, एक बात बताओ, अब या तो 12 बंदे आएंगे तो सबको एक एक टुकड़ा मिलेगा, 6 बंदे आएंगे तो सबको दो दो टुकड़े मिलेंगे, है ना, 4 बंदे आएंगे सबको तीन तीन टुकड़े मिलेंगे, 3 बंदे आएंगे सबको चार चार टुकड़े मिलेंगे। तो जितने आदमी कम होते जाएंगे खाना सबको फालतू मिलेगा, और जितने आदमी बढ़ते जाएंगे खाना सबको कम मिलेगा। और अगर भाई वही बात है, अगर मैं एक दिन में एक पिज्जा का पीस खाता हूँ, मैं अगर हर बंदा एक दिन में एक पिज्जा का पीस खाता है, तो अगर आदमी 4 हैं तो जल्दी पिज्जा खत्म हो जाएगा, और आदमी कम कर दूंगा तो पिज्जा ज्यादा दिन तक चलेगा, 12 दिन तक चलेगा, है कि नहीं है। तो ये सारा तो कॉमन सेंस की बात है। अब इसने बोला कि 1200 आदमियों के लिए हमारे पास खाना है 35 दिन का, 1200 आदमियों के लिए हमारे पास खाना है 35 दिन का, ठीक है। हाउ मेनी मोर मैन शुड ज्वाइन द, देखो हमारे पास 1200 आदमियों के लिए खाना है 35 दिन का। अगर 1200 आदमियों को मैं खाना खिलाता हूं तो मैं 35 दिन तक खाना खिला सकता हूं, मेरे पास इतना राशन है कि मैं 1200 आदमियों को 35 दिन तक खाना खिला सकता हूं। मैं सभी को मार के मेरे पास एक आदमी बचता है। अब यार 1200 को जब मैं 35 दिन तक खाना खिला सकता हूं, तो एक आदमी को तो जिंदगी भर लगभग खिला सकता हूं, काफी दिन तक खिला सकता हूं। तो एक आदमी को कितने दिन तक खिला पाऊंगा? ज्यादा दिन तक खिला पाऊंगा, इतने दिन तक एक आदमी का खाना करूंगा। अब इसने हमसे पूछा हाउ मेनी मोर मैन शुड ज्वाइन द, देखो कितने आदमियों को मैं बुलाऊं, कितने आदमियों को मैं बुलाऊं ताकि जो खाना है वो 25 दिन में खत्म हो जाए। इसने हमसे क्या बोला, ताकि जो खाना है वो 25 दिन के अंदर हमारा खत्म हो जाए। तो इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूं क्वेश्चन की, क्योंकि इसने क्या है, क्वेश्चन को डेज में पूछ लिया। इसने क्या करा, क्वेश्चन को आदमी में ना पूछ के क्या पूछा, डे में पूछा। तो मैं एक दिन में पूछ लूं एक दिन के लिए कितना आदमी चाहिए। तो देखो भैया 35 दिन का खाना है हमारे पास 1200 आदमियों का, 1200 आदमी 35 दिन के अंदर खाना को खत्म करते हैं। अगर मेरे को उसी राशन को, सेम राशन को एक दिन में खत्म करवाना तो आदमी बुलाने पड़ेंगे ज्यादा। अगर मेरे को उसी राशन को जो 35 दिन चल रहा है 1200 आदमियों में एक ही दिन में खत्म करना, ना ना मुझे तो चाहिए आज ही खत्म करना है, तो मेरे को क्या है, आदमी ज्यादा बुलाने पड़ेंगे। तो एक दिन के अंदर मुझे करना है तो मुझे कितने आदमी बुलाने पड़ेंगे, इतने आदमी बुलाने पड़ेंगे। मुझे कितने आदमी बुलाने पड़ेंगे बच्चों, इतने आदमी को मुझे बुलाना पड़ेगा। और मुझे इस खाने को अगर 25 दिन में करना है तो मुझे कितने आदमी बुलाने पड़ेंगे, 1200 इंटू में 35 बटे में एक दिन में, तो यार कम कर देते हैं। तो 5 से 25, 5 से 35, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 के बीच 0, कितने आदमी बुलाने पड़ेंगे मुझे, 1680 आदमी रखने पड़ेंगे मुझे, तब जाके वो खाना 25 दिन में खत्म होगा। तो इसने मुझसे पूछा कितने आदमी और बुलाने पड़े। देखो कितने आदमी चाहिए मुझे, 1680 आदमी चाहिए। मुझे कितने आदमी चाहिए, 1680 आदमी मुझे चाहिए। और मेरे पास ऑलरेडी कितने बंदे थे, 1200 बंदे और थे। तो मेरे को कितने बंदे बुलाने पड़े, 480 मैन को। मुझे कितने बंदों को और बुलाना पड़ा खाना को जल्दी से खत्म करने के लिए, मुझे 480 आदमियों को और बुलाना पड़ा। तो ये तो होगा यूनिटरी मेथड के थ्रू। ये तो हमने किसकी मदद से कर दिया, यूनिटरी मेथड के थ्रू कर दिया। अब इसी डाटा को हम क्या करते हैं, सेम डाटा है, इसी डाटा को हम अरेंज करते हैं किसके बेसिस के ऊपर, इसको हम करते हैं हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन पे। तो क्या कहता है, A1 B1 इक्वल टू A2 B2, 1200 आदमी 35 दिन, कितने और आदमी, इसने क्या पूछा हमसे, कितने और आदमी। तो देखो 1200 आदमी तो हमें चाहिए, 1200 में कितने और बुला दूं, इतने बुला दूं, 1200 तो है ही, हमें 1200 तो सही, इसमें और इसने पूछा और कितने बुलाऊं। तो x इंटू में कितने दिन खाना चलना चाहिए, 25। तो यहां से 1200 इंटू में 35 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1200 प्लस एक्स। तो ये आ गया बच्चों, कितना आ गया, ये आ गया 1680 इज इक्वल टू 1200 प्लस एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा 1680 माइनस 1200 यानी कि 480। तो इससे आपका क्या आ गया, सीधा आंसर आ गया। इससे आपका क्या आ गया, सीधा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा, बेटर तरीके से हो गया होगा। चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं यार, ठीक है। डायरेक्ट इनवर्स से एक क्वेश्चन आ जाता है और यहां से हमारी हेल्प की क्यों कराया जाता है चैप्टर, ये हमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने में बहुत हेल्प करता है। टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है हमारे स्पीड टाइम डिस्टेंस के, उन सभी को क्वेश्चन को करने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को, चैप्टर को बेटर तरीके से मैं करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए, एक कार कैन फिनिश सर्टेन जर्नी इन 10 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 48 किलो। देखो भाई एक जनरल, तुम लोग मुझे खुद ही बताओ, तुम लोग, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम लोग ही मुझे बताइए कि अगर मेरी स्पीड में बढ़ाता हूं, अगर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता हूं तो क्या गाड़ी जल्दी डिस्टेंस कवर नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि तुमसे बोलूं तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू में टाइम होता है।
डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू में टाइम होता है। तो अगर मैं स्पीड का रिलेशनशिप निकालता हूं तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम आता है। तो यहां से आप खुद देख लीजिए कि स्पीड और टाइम क्या है, आपके इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यहां से आप खुद देख लीजिए स्पीड और टाइम क्या है, आपके इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/t। खुद देखिए, स्पीड और टाइम आपके इनवर्सली प्रोपोर्शन, हमारे फॉर्मूले ने भी बताया ये बात, ये हमारे फॉर्मूले में बोला, पर कॉमन सेंस की बात लगाओ। अगर एक तो मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊं और एक तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, एक मैं बेचारा साइकिल पे झुक 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 करता हुआ जा रहा हूं, तो तब लेट पहुंचूंगा। तो ऐसे क्या होगा, इस टाइप से ये आपके कैसा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाया। इस टाइप से क्वेश्चन किसका बना, इनवर्स प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन आपका बन गया है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो भैया सीधी सी बात है, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो देखो बंदा बंदा 48 से चल रहा है 10 घंटे के अंदर, कह रहा है कि हाउ मच, वो अपनी स्पीड को कितना बढ़ाए, 48 से चल रहा था, इसमें स्पीड और बढ़ा दो। 48 से तो चल ही रहा था, स्पीड और बढ़ानी है। 48 से तो चल ही रहा था, स्पीड को इसको और बढ़ाना है, और काम कितने दिन में कर देना है, 8 घंटे में पूरा कर देना। तो भैया देखो 48 इंटू में 10 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 48 प्लस एक्स, 8 से 48 60 प्लस इज इक्वल टू 48 प्लस एक्स। तो 60 माइनस 48 इज इक्वल टू एक्स। 60 में 10 में से 8 गए 2, 5 में से 12, यानी कि अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दे, यानी कि अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी स्पीड को बढ़ा दे तो तुरंत यूं चुटकियों में क्या है, 8 घंटे के अंदर अपने डिस्टेंस को पूरा कर लेगा। यानी कि अगर वो 60 की स्पीड से चले, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो बंदा चलता है तो 8 घंटे में जर्नी को पूरा कर देगा। 12 किलोमीटर और बढ़ा भाई फटाफट से, समझ में आया। तो फॉर्मूले से हम सीधा कर सकते हैं। और वही बात इसको यूनिटरी से करने की, तो यूनिटरी से देखो भाई कितनी स्पीड पूछी है ना, स्पीड पूछी है ना, देखो 10 घंटे में चल गया 48 किलोमीटर की स्पीड से, 1 घंटे में के लिए पूरा करना है तो भाई स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और 8 घंटे में करना है तो स्पीड कम कर दो, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया। कितनी बढ़ाई वो है, कैसे भी कर लो, चॉइस आपकी रहेगी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1200 आदमियों के लिए आपके पास खाना है, 1200 आदमियों के लिए आपके पास खाना है, ठीक है। 1200 सोल्जर्स इन द फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 28 डेज। इनके लिए आप पास आपका खाना है 28 दिन का खाना है इनके पास। 1200 आदमियों के लिए आपके पास खाना कितने दिन का है बच्चों, 28 डेज का खाना है। कितने 4 दिन तक खाना चलता है। देखो एक चीज को इसको समझिएगा, 1200 आदमियों के लिए आपके पास खाना कितने दिन का है, 28 दिन का है। अब 4 दिन तक सबने खाना खाया है, 4 दिन तक सबने खाना खाया है, इसमें किसी ने भी छोड़ा नहीं है, सब बंदे ठूस ठूस के खा रहे थे खाना। 4 दिन तक सभी ने खाना खाया। अब 4 दिन तक सभी ने खाना खाया तो कितना है, देखो अब खाना कितना बच गया, 1200 आदमियों के लिए खाना बच गया है 24 दिन का। पहले जो राशन 1200 आदमियों के लिए 28 दिन का था, एक्चुअल में अब कितने के लिए बच गया, 1200 के लिए 24 दिन का बच गया, क्योंकि 4 दिन तो सबने खाया है। अब इसने बोला कि खाने कितने आदमियों को भेज दिया जाए। अब देखो 1200 आदमियों के लिए खाना है अपने पास है 24 दिन का, ठीक है, हमारे पास 1200 आदमियों के लिए खाना कितने दिन का है, 24 दिन का। इसने पूछा कि कितने आदमियों को भेज दूं, हाउ मेनी पीपल शुड आई कम। हेलो, दो बुक है, ध्यान से देखो, देख लो, दो बुक टेस्ट लिखा हुआ है सब पे, दो बुक है, मेरी क्लास चल रही है अभी रिकॉर्डिंग। तो भैया देखो सीधी सी बात है, 1200। अब इसने बोला कितने आदमियों को कम कर दिया जाए, तो कितने आदमी कम कर देते हैं भाई, 1200 में से कम कर दिए, इतने आदमी कर देते हैं। इतने आदमियों के लिए खाना कितने दिन तक चलना चाहिए, 32 दिन तक चलना चाहिए। इतने आदमियों के लिए खाना कितने दिन तक चलना चाहिए, 32 दिन तक चलना चाहिए। तो आदमी कम करेंगे कि डे भर गए, किसका केस हो गया, इनवर्स का केस है। किसका केस है, इनवर्स का। तो 1200 के लिए खाना है 24 दिन का, 1200 माइनस एक्स के लिए कितना दिन का खाना हो गया बच्चों, 32 दिन का। तो सोल्व कर देते बच्चों, तो 120, 1200 इंटू में 24 बटे में 32 इज इक्वल टू 1200 माइनस एक्स। तो 16 8 चौक 32, 8 से 24, 4 3 12, तो 900, 900 इक्वल टू 1200 माइनस एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1200 माइनस 900, यानी कि 300। यानी कि अगर मैं 300 आदमियों को कम कर दूं, यानी कि अगर मैं 300 पीपल्स को क्या कर दूं, कम कर दूं, 300 आदमियों को भगा दूं किले से, तो मेरा जो खाना जो 24 दिन तक चल रहा था खाना, वो 32 दिन तक चलेगा। जो मेरा खाना 24 दिन तक चल रहा था वो मेरा 32 दिन तक चलेगा। तो ये है इस क्वेश्चन के कहने का मकसद, ये है इस क्वेश्चन के कहने का मकसद। तो क्लियर हो गया होगा सभी को। इस तरीके से देखो, इनवर्स प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तीनों एक साथ चलते रहते हैं। इस तरीके से तीनों आपके एक साथ चलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और, ये अपना चैप्टर खत्म।
ठीक है। मैं अभी ना, मेरा मेन फोकस ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, मेरा मेन फोकस होता है कि आप लोगों को टाइप समझाना। प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से भी करिए, और मैंने बोला 26 से जो अभी छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों की जो क्लासेस के अंदर आप कितने भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आप प्लीज, मुझे, मेरा नंबर है आपके पास, सीधा मुझे कॉल करें और सर मुझे ये डाउट आ रहा है, आप मुझे कोई से भी कैसा भी क्वेश्चन, आपको जितना आप सोच सकते हैं उतने लेवल तक का आप क्वेश्चन सोच के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका, थ्री स्प्रेइंग मशीन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश पेंट इन हाउस। देखो भैया, तीन मशीन है, स्प्रेयर नहीं होते वो मशीन करके सीधा वो पेंट ऐसे करके रह के पेंट करते रहते हैं। तो तीन स्प्रेइंग मशीन है, टुगेदर काम करते हैं, किसी काम को पेंट करते हैं, घर को 60 मिनट के अंदर कर देती है। ठीक है। सीधी सी बात है भैया, देखो यार, सीधी सी बात है, सिंपल। तीन मशीन तीन मशीन कर रही है 60 मिनट में काम। ठीक है। तीन मशीन काम कर रही है 60 मिनट में, एक मशीन से तो ज्यादा समय लग जाएगा ना, एक मशीन तो ज्यादा समय ले लेगी, सीधी सी बात है, तो 60 में 3 मिनट ले लेगी। और पांच मशीन ले ली है, क्या ले लिया, पांच मशीन तो भैया सीधी सी बात है, पांच मशीन ले तो जल्दी काम कर देगी, पांच मशीन जल्दी कर देगी, तो 60 × में 3/5, 12 12 से 24, पांच मशीन 24 मिनट में काम को पूरा कर देगी। मशीन बढ़ेंगे तो टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, मशीन कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, इनवर्स का केस है। आप इसको चाहे तो यूनिट ट्रिक करके सीधा फॉर्मूला A1 B1 A2 B2 फॉर्मूला लगा देते। ठीक है। तो भैया देखो, सीधी बात है, तीन मशीन 60 मिनट, पांच मशीन x मिनट, 12 तो 24 आ गया, सॉरी 36 मिनट आ जाएगा, सॉरी बच्चों, 36 मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दी थी, कितना आ जाएगा, 36 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 मिनट कितनी देर में कर देंगे, 36 मिनट में कर देंगे। तो कितने इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कितने इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप लोगों को मैं फिर बता देता हूँ बच्चों, R D शर्मा 7th, R D शर्मा 8th। ठीक है। साथ में एस चंद नाम की एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है, आप वो ले सकते हैं। IIT फाउंडेशन की एक बुक आती है। अब क्योंकि ये चीज़ अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब पेपर आ गया पास, अब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक हमारा हो चुका है, प्रैक्टिस दूसरी 2 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब टाइम है हमें और एडवांस क्वेश्चन करने का। मैं अभी यहाँ पे भी कराऊंगा, जैसे 12 अक्टूबर के बाद जो मॉक होंगे उस टाइम पे एडवांस क्वेश्चन ही चलेंगे। अक्टूबर नवंबर जो 2 महीने चलेंगे उस टाइम पे एडवांस क्वेश्चन ही चलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस नहीं होना, उस टाइम पे मॉक होंगे। अक्टूबर के बाद, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने बढ़िया लेवल के मस्त क्वेश्चन चलेंगे, बेसिक अपना तब तक बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पर अभी आपको बोल रहा हूँ, आप एस चंद की क्वांटिटी एप्टीट्यूड आती है, आप वो ले सकते हैं। आपका IIT फाउंडेशन की बुक आती है, आपकी उपकार के प्रैक्टिस सेट है, आपके हरियाणा के प्रैक्टिस सेट है, तो आपकी बहुत सारी किताबें आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स, 3 आदमी साथ में रहते हैं, 3 दोस्त है साथ में रह रहे हैं। अब देखो, खाना क्या होता है, खाना ना कोई भी राशन वाशन होता है तो हम महीने का ना एक साथ लेके आ जाते हैं। राशन वगैरह जो करते हैं हम, एक महीने का पूरा साथ में लेके आते हैं। राशन जो है वो बच्चों हम पूरे महीने का साथ में लेकर आते हैं। तो हमने क्या करा, 54 kg राशन लेके आ गए। अब ये फिक्स हो गया, हम एक महीने का राशन लेके आ गए 54 किलो। अब हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम और राशन ले आए। तो हमने देखा, अगर 3 आदमी रहते हैं, अगर 3 दोस्त रहते हैं, 3 फ्रेंड रहते हैं साथ में, तो जो खाना है 54 kg का खाना है, ठीक है, वो क्या करता है, पूरे 30 दिन तक चलता है। ठीक है। 3 आदमी रहते हैं तो खाना जो है 30 रहता है, क्योंकि 54 kg जो खाना है वो आ गया, वो फिक्स हो गया, उसकी क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही, वो फिक्स हो गया। तो यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं 54 kg मेरे पास गेहूं है, तो 3 आदमी इस खाने को, 54 kg खाने को 30 दिन में खा सकते हैं। एक आदमी 54 kg को तो जल्दी, एक ही बंदा है, एक ही दोस्त है अपना, तो एक आदमी को खाना है, तो एक आदमी तो जल्दी ज्यादा दिन चला देगा। एक आदमी कितने दिन चला देगा, एक आदमी इतने दिन तक चला देगा। एक आदमी अकेला उस 54 kg को खाएगा तो 90 दिन तक खाना चला देगा। इसने पूछा कितने और दोस्त बुला दूं, इसने पूछा कितने और दोस्त बुला दूं, इसने क्या बोला, कितने और दोस्त बुला दूं ताकि खाना 18 दिन में पूरा हो जाए। तो भैया 3 तो थे, इतने दोस्त और आ गए, इतने दोस्त और आ गए। अब खाना कितने दिन चलेगा, अब खाना कितने दिन चलेगा बच्चों, 18 दिन चलेगा। अब खाना कितने दिन चलेगा, 18 दिन चलेगा। यही डाटा कह रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, 3 आदमी, इनवर्स का केस है ना, आदमी बढ़ेंगे दिन कम, आदमी कम दिन ज्यादा। तो 3 × में 30, A1 B1, 3 × में 30, 3 आदमी 30 दिन। कितने आदमी बुलाए, 3 + में X आदमी बुलाए, खाना कितने दिन तक चल गया, 18 दिन तक। तो बस सोल्व कर दीजिए, 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30, तो 5 = 3 + में X, तो X की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5 - में 3 यानी कि 2, यानी कि 2 दोस्त और एक्स्ट्रा आ गए।
पहले 3 दोस्त साथ में रह रहे थे, अब 2 दोस्त और एक्स्ट्रा आ गए। कितने दोस्त एक्स्ट्रा आ गए? 2 दोस्त और एक्स्ट्रा आ गए, और इन्होंने मिलकर क्या करा, पूरे खाने को 18 दिन में ही खत्म कर दिया। जो 30 दिन तक राशन चलना था वो अब सिर्फ 18 दिन के अंदर चल के खत्म हो गया। 18 दिन में राशन पूरा हो गया बच्चों। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होगा, फिर भी लगे तो मैंने बता दिया आप किस तरीके से डाउट पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का। ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का, और यहाँ से हमारा आज ये हमारी यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन सभी को क्लियर हो गया होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन मैंने बोला, इनवर्स प्रोपोर्शन पर हमारा टाइम एंड वर्क के अंदर भी आएगा, वहाँ भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम हमारा M1 D1 T1 W वाला फॉर्मूला भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का, जहां से इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। आपके वैसे तो क्वेश्चन यहीं से ही आ जाएगा, और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चन भी डलवा दूंगा। प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट वगैरह भी मैं और भेजता रहूंगा बीच बीच में क्वेश्चन। टेलीग्राम के ग्रुप पे भी मैं वहाँ पे क्वेश्चन डालता रहूंगा। अब मैं भी एक्टिव हो जाऊंगा। अब ऑनलाइन जितना एक्टिव तुम हो उससे डबल एक्टिव मैं हो जाऊंगा, क्योंकि पेपर हमारे पास आते जा रहे हैं। तो बच्चों बने रहिएगा हमारे साथ। लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करेंगे यहाँ से यूनिटरी मेथड और डायरेक्ट इनवर्स का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारी एक क्लास रहेगी, देखो हमारी रेशियो नंबर हो चुका, रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, और ये डायरेक्ट इनवर्स। अब इसके बाद एक ले लेंगे हमारा एवरेज, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड एवरेज की एक क्लास लेके ले लेंगे। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है अपना, ए पर्सन हैज मनी टू बाय 25 साइकिल। अब मेरे पास जेब में पैसा पड़ा है, वही बात है भैया, मेरा मनी फिक्स है, मेरे पास पैसा जो है फिक्स है। अब मेरे पास लिमिटेड है, मेरे पास 1000 रुपये, मेरे पास 2000, मेरी जेब में पैसे पड़े हैं। अब देखो सीधे मैं बर्गर खाने गया, मोमोज की प्लेट खाने गया, मेरी जेब में पड़े हैं 200 रुपये, मेरी जेब में पड़े हैं 200 रुपये। मेरे को तो ये था भाई भूख लग रही है सॉलिड वाली, मैं मोमोज खा के ही पेट भरूंगा। तो देखो अगर मैं दुकान पे गया और मोमोज वाला बोला, मैं बोला मोमोज की प्लेट कितने की है, तो बोला भैया 40 रुपए की है, तो भैया मैं कितनी प्लेट खाऊंगा? मैं 5 प्लेट मोमोज खा के आ जाऊंगा, क्योंकि 200 में कितने आ जाएंगे, 5 प्लेट आएंगी। फिर मेरे को पता चला कि मैंने उसके पच्छे नहीं थे, तो अगली बार मैं गया 200 रुपये लेके गया, मेरे पास तो 200 ही रुपये रहते हैं, मेरी तो हर महीने 200 रुपये की कमाई होती है। तो भाई अगली बार मैं गया तो उसने बोला 50 रुपए के मोमोज की प्लेट, तो अब कितने आएंगे भैया? पहले 40 रुपए की थी तो मैं 5 प्लेट खा के आया था, अब की बार कितनी प्लेट आएंगी? 4 प्लेट आएंगी। तो अगर मोमोज का प्राइस बढ़ाता जाएगा तो मोमोज की प्लेट क्या होती जाएगी? कम, क्योंकि मेरे पास पैसा उतना ही है, मेरे पास 200 से ज्यादा रुपया खर्च करने के लिए है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है कि एक बंदा है, एक पर्सन है, उसके पास 25 साइकिल आती है 500 रुपये वाली, उसके पास इतना रुपया है कि वो 500 रुपये वाली साइकिल 25 खरीद सकता है। उसके पास कितना रुपया बच्चों? इतना रुपया है, उसके पास इतना पैसा है कि वो 500 रुपये वाली 25 साइकिल खरीद सकता है। तो बताओ कि अगर साइकिल का रेट बढ़ जाए, साइकिल का रेट बढ़ जाए तो कितनी साइकिल करेंगे? तो देखो सीधी बात है, पैसा तो लिमिटेड है, और ऐसा केस जब प्राइस बढ़ेगा, मैंने अभी एग्जांपल दिया, प्राइस जब बढ़ेगा तो मेरी क्या होगी? वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसा ये भी किसका केस है? आपका इनवर्स का केस है। किसका केस है बच्चों? ये भी आपका इनवर्स का केस है। किसका केस है? ये आपका इनवर्स का केस है बच्चों। किसका केस है? ये आपके इनवर्स का केस है। और इनवर्स का केस होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? 25 आदमी के लिए कितने हैं? 500 रुपए की, बराबर होगा किसके? 125 और हो गए, एक्स साइकिल खरीद पाएगा 500 और 125 इफ मोर हो गई, तो यानी कि 625 की हो गई। 500 तो थी, 125 बढ़ गई, तो कितना आ गया? 625 आ गया। तो यहाँ से देखो भैया 25 पंजे 625, और ये हो गया 50, तो कितने साइकिल खरीद पाएगा? 20 साइकिल खरीद पाएगा। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? आंसर को निकाल सकते हो। बढ़क मैंने दी नहीं है, बहुत इजी तरीके से छोटा वे में तुम्हें डायरेक्ट और इनवर्स यूनिटरी मेथड को समझा दिया, यूनिटरी भी समझा दिया, डायरेक्ट भी समझा दिया, इनवर्स भी समझा दिया। और यही था हमारा डायरेक्ट इनवर्स का क्वेश्चन। और यहाँ से 1200 वाला जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, सोल्जर वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। बस कॉन्सेप्ट को समझना है, प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाहर से बनते नहीं है वैसे क्वेश्चन। ये RD शर्मा के क्वेश्चन थे, RD शर्मा 7th, RD शर्मा 8th, और कुछ PYQs थे, ठीक है। PYQ में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर से नहीं आते हैं क्वेश्चन। फिर भी आपको कहीं से भी करना आप कर सकते हैं, और आपको डाउट लगे मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आपका यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन आपका खत्म होता है। तो तब तक के लिए मैं आपसे बाय बाय लेता हूँ बच्चों, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, राम राम, जय श्री श्याम। तो ओके बच्चों, बाय बाय एंड लव यू, टाटा।